चित्रा त्रिपाठी आप जानते हैं, देश की उभरती हुई एंकर हैं, बात करती हैं, धारा परवा बोलती हैं, शब्दों का चयन ठीक करती हैं, पत्रकारिता भी अच्छी करती हैं। लेकिन कहाँ कहाँ पत्रकारिता करती हैं ये मैं आपको बताने जा रहा हूँ। उससे पहले फिर एक दोबारा आदत के मुताबिक एक शेर याद आ गया कि सुखनवरों की महफिल में इतना तो शऊर हो अदना। अदना शायर का नाम है। सुखनवर यानी कि पढ़े लिखे इंटेलेक्चुअल्स की महफिल में इतना शऊर तो हो अदना, कहाँ खामोशी अच्छी कहाँ बोलना अच्छा। तो चित्रा त्रिपाठी के बारे में कीर्ति आज़ाद कह रहे हैं, इनके फादर चीफ मिनिस्टर थे बिहार के, वो कह रहे हैं कि साहब भारतीय जनता पार्टी के बारे में ज़बान चुप हो जाती है। चित्रा त्रिपाठी वहाँ पर अच्छी पत्रकारिता करती हैं जहाँ पर सरकार यानी कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार है जद में ना है। ये मैं बता रहा हूँ आपको अपनी तरफ से, मकसद वही है, दिखाऊंगा आपको। शिक्षा मंत्री में भड़क गई हैं। बिहार के शिक्षा मंत्री इन दिनों काफ़ी चर्चा में है, चंद्रशेखर जी। उन्होंने मनुस्मृति और रामचरितमानस पे बोल दिया था कुछ, पूरी चर्चा बनी हुई है कि ऐसा कहाँ लिखा हुआ है, लेकिन वो कहीं लिखा हुआ तो होगा ही। उनके साथ भी बहुत लोग आ गए हैं, पिछड़े लोग आ गए हैं, लेकिन कहीं जो वर्णवादी लोग हैं, जो वर्ण व्यवस्था में विश्वास रखते हैं, संविधान से ज़्यादा हिंदू राज्य या हिंदू राष्ट्र बनाने में विश्वास रखते हैं, वो उन मंत्री जी के पीछे पड़ गए। उनके पीछे ये तमाम पत्रकार भी पड़ गए। त्रिपाठी जो ठहरे, आप देखिए चित्रा त्रिपाठी को जवाब दिया अब शिक्षा मंत्री ने। बोलता हिंदुस्तान ने उसको छापा कि बिहार के शिक्षा मंत्री का चित्रा त्रिपाठी को जवाब, सारी सच्ची खबर अब मीडिया में नहीं दिखती। इससे पहले चित्रा त्रिपाठी ने काफ़ी, मैं वीडियो भी दिखाऊंगा आपको, जहां वो आरजेडी के प्रवक्ता पर बरस पड़ी हैं। ऐसा लग रहा कि मंदिर को और किताबों को और ग्रंथ को जो संरक्षण देने का काम है अमन चोपड़ा इन्हीं लोगों का रह गया है। इतने बड़े बड़े टीके लगा के ये आते हैं, कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है, लेकिन वहाँ हिजाब पे लड़ाई लड़ते हैं फिर कर्नाटक पे कि हिजाब की क्या ज़रूरत है, तो न्यूज़ रूम के अंदर टीके लगाने की क्या ज़रूरत है भाई। लेकिन इसी बात पर बलवा हो सकता है। छोटे छोटे दिमाग हैं, जहन संकुचित कर दिए गए हैं। अमेरिका पहुँच रहा है चांद पर, इंग्लैंड पहुँच रहा है चांद पर, वहाँ का रहने वाला शानदार फैसिलिटीज़ का इस्तेमाल करते हुए आराम से खुशहाली ज़िंदगी जी रहा है। यहाँ पर क्या हो रहा है, 1.5 GB डाटा मिल करके वो अंधभक्त बनता जा रहा है। कोई गुटखेबाज बोलता है उसे, 2 रुपये ट्रोलर बताता है। अब ये टाई वाले भी ऐसे ही हो गए हैं कुछ। चलिए मैं अपनी बात से बार बार हट जाता हूँ। चित्रा त्रिपाठी का ये देखिए कि बिहार के शिक्षा मंत्री कृपया ध्यान दें, सारा ज्ञान गूगल पर नहीं मिलता, ये बात कही उन्होंने। अब क्या कहा, इसका जवाब दिया वहाँ के शिक्षा मंत्री ने कि नोएडा की पत्रकार कृपया ध्यान दें, सारी सच्ची खबर अब मीडिया में नहीं दिखती। चंद्रशेखर, एक पुरानी बात बता रहा हूँ, जहाँ डॉक्टर रमन सिंह थे उधर छत्तीसगढ़ में, तो एक पत्रकार कह रहे थे, भास्कर जो आजकल बड़ी क्रांतिकारी वाली पत्रकारिता कर रहा है, पुरानी बात बता रहा हूँ आपको, उन्होंने उनके बर्थडे पे दैनिक भास्कर ने अपना जो फ्रंट पेज था उसके ऊपर लिख दिया रमन भास्कर, दैनिक भास्कर की जगह रमन भास्कर। जब इस तरह की चाटुकारिता होगी ना गोदी मीडिया के माध्यम से कि अपना नाम ही बदल दें, तब इस तरह के एंकर्स पैदा होते हैं। एक पत्रकार किसी ज़माने में ये कह रहे थे कि अखबारों में 2 चीज़ें सही होती हैं। इस वाली खबर के बाद मुझे वो वाला वक्तव्य भी गलत लगा। वो 2 खबरें क्या सही होती हैं, एक तो अखबार का नाम और एक अखबार की डेट। मैं आपको सच बता रहा हूँ, आप भी सुनकर शायद मुस्कुराएंगे, हंसेंगे। बहुत से लोग तारीखों को, जब मोबाइल अगर हाथ में नहीं होता है, तारीख जो देखते थे वो अखबार से देखते थे, क्योंकि और बाकी खबरें तो शायद कैसी हैं ये तो आप जानते हैं, किस तरह के जहन बदले हुए हैं, किस तरह से जगाते हैं, ये आप समझ गए होंगे। तो लेकिन तारीख सही आती है। लेकिन जब डॉक्टर रमन सिंह की वो खबर बताई उस पत्रकार ने कि नाम ही बदल दिया, तो पता चला कि नाम भी अब सिर्फ डेट ही डेट रह गई होगी। अब ये शिक्षा मंत्री का आपको झगड़ा मालूम है, चित्रा त्रिपाठी गुस्से में है। इन्होंने कह दिया कि मनुस्मृति और रामचरितमानस में कुछ ऐसी बातें लिखी हुई हैं, हालांकि इनके पास अपने बहुत ज़बरदस्त जो हैं तथ्य हैं और पूरी जमात इनके साथ है। वर्ण व्यवस्था के अनुरूप भी अगर आप दर्शकों बात करेंगे तो बहुत लोगों का कहना, मेरा ऑनलाइन न्यूज़ इंडिया का कहना नहीं है, हमें बड़ी संभल कर बात करनी पड़ रही है, क्योंकि एक सवाल है कि चित भी अपनी और पट भी अपनी। इनको पता ही नहीं कि कौन से मुद्दे को उठाना है।
इनको यही नहीं पता कि हमारी रोजी रोटी के रोजगार जो है घट गए। ये चित्रा त्रिपाठी अगर 3 दिन तक या 3 महीने तक एक अभियान चला दे कि देश की गिरती हुई हालात क्या हैं, तो आपको मैं बता दूं 3 महीने अगर आपको मीडिया ने बता दिया कि हालात इतने ख़राब हैं, आप सरकार पलट देंगे। लेकिन आपको तो एक ऐसे कह सकता हूं खुशफहमी के अंदर डाल रखा है कि जहां पे आपको लगता ऑल इज़ वेल, ऑल इज़ वेल, ऑल इज़ वेल, ऑल इज़ वेल। ठीक है, अंदर पॉजिटिवनेस होनी चाहिए, लेकिन ऐसा तो नहीं कि घर में आग लग रही है और बैठ के कहो ऑल इज़ वेल, ऑल इज़ वेल, ऑल इज़ वेल। अरे भाई, पानी लेकर के उसे बुझाने की कोशिश कर, शोर मचा, अग्निशमन वालों को फ़ोन कर जब घर की आग हटेगी। आपको मालूम है दर्शकों, खरगोश की हालत, मैं आपको कीर्ति आज़ाद का भी वो दिखाने जा रहा हूँ। खरगोश क्या होता है कि जब बिल्ली को देख लेता है तो वो अपनी आंखें मींच लेता है, उसके जहन में ये आती है कि सब कुछ सही है, वही ऑल इज़ वेल, उसके समझ में आता है सब कुछ ठीक है। लेकिन जब झपट्टा लगता है ना, तब पता चलता ऑल इज़ नॉट वेल, कुछ सही नहीं है। तो सब कुछ चंगा सी के चक्कर में मत रहना। आप देखें, ये कीर्ति आज़ाद है, इन्होंने लिखा जहां जहां भाजपा की सरकार नहीं है वहां चित्रा त्रिपाठी बहुत अच्छी और खोजी पत्रकारिता करती हैं। इनके हस्बैंड भी बहुत अच्छी पत्रकारिता करते हैं, उन पे भी आने वाला हूं। अभी ओयो का होटल का मामला हुआ था, उसके अंदर तमाम, बस इशारा दे दिया आपको, आप इनके हस्बैंड का नाम डालिएगा, ओयो होटल डालिएगा, पता चल जाएगी पूरी कहानी। तो कहने का मतलब ये है कि ज्ञान देने जाने की बात है। कीर्ति आज़ाद कह रहे हैं कि जहां पर भाजपा की सरकार नहीं है वहां चित्रा त्रिपाठी बहुत अच्छी खोजी पत्रकारिता करती हैं। आपसे एक वीडियो का जिक्र किया था मैंने, उस वीडियो का थोड़ा सा अंश देख लीजिए कि राष्ट्रीय जनता दल के प्रवक्ता पर इस तरह से भड़क रही है मैडम कि लग ऐसा रहा है कि इन्हीं की पूंछ पर पैर रख दिया गया है। ये शब्द मुझे बोलने चाहिए नहीं बोलने चाहिए मुझे मालूम नहीं, लेकिन ऐसा लगता है कि इनको भेजा तो किसी और काम के लिए गया था, या ये खुद ही आई थी कि भारत की अर्थव्यवस्था के बारे में, और तीनों खंबे, हमारी न्यायपालिका हो, कार्यपालिका हो या हमारी लेजिस्लेटिव हो, विधायिका हो, वहां पर जो अनियमितताएं हैं उनके तरफ जो भी आपको लूपहोल्स मिलते हैं, पब्लिक की ओपिनियन लेकर, आधिकारिक वर्जन लेकर लोगों के सामने रख दो, ताकि वो अपनी राय कायम करें और फिर नेक्स्ट विधायिका समझ गए, विधानसभा भेजने वाले और लोकसभा में भेजने वाले वो बंदे, उनको ढंग से हम समझाकर भेज दें कि आप नहीं आप जाएंगे। ये होता था। लेकिन सही खबरें आएंगी तभी तो आप अपने वोट का इस्तेमाल करेंगे। छोटा सा वीडियो देख लीजिए, उसके बाद फिनिश हो जाएगा, वीडियो देख लें। तिवारी जी, आपके पास बीजेपी अगर कह रही है कि तुरंत उनको बर्खास्त किया जाए तो क्या गलत कह रही है? दीक्षांत समारोह में जाकर झूठ परोसेंगे मंत्री जी? ज्ञान देगी रामचरितमानस पर। भगवान राम को जिन्होंने राजनीति में घसीटा, कभी गंगा माँ के नाम पर, कभी गौ माता के नाम पर, गंगा माता और गौ माता पर चले जाएंगे। रामचरितमानस मेरे हाथ में है ना सर। रामचरितमानस का अपमान कर रहे हैं, और जिस बात पर विवाद खड़ा किया जा रहा है उनका कहने का कतई ये मतलब नहीं था। उन्होंने रामचरितमानस के बारे में, बिहार के शिक्षा मंत्री की बात कर रही हूँ, वहां पर जाकर झूठ परोस कर आता है और आप कहते हैं कि उन्होंने गलत बयानी नहीं की। मैंने तो रामचरितमानस की चौपाइयां आपकी चित्रा जी वो कॉलेज में पढ़ाते हैं, प्रोफेसर भी हैं। तो ये भी आप जान लीजिए। बताने की जरूरत नहीं है जिसको चौपाई और दोहा का फर्क नहीं पता। खड़ा करेंगे और बात का बतंगड़ बनाएंगे, बतंगड़ नहीं, तो फिर कुछ परीक्षा में पूछा जाता है। पूरा नीच जाति का मैं पूरा ज्ञान है, अपने लिए ये आप जानते हैं, बोल रहे हैं। जातियों में पूरा बांटने का सवाल काम कर लीजिए तब हम जवाब देंगे। अरे आपके पास जवाब क्या है? आपके पास क्या जवाब है? वाले रामचरितमानस का उदाहरण देकर बांटने वाले, रामचरितमानस के लिए किन शब्दों का इस्तेमाल किया है? अरे रामचरितमानस कॉपीराइट है क्या बीजेपी का? अरे बीजेपी का नहीं है, देश में जो हिंदू मानस है उसका तो है ना, जो लोग भरोसा करते हैं उनका तो है ना। किसी के धर्म ग्रंथ का अपमान करेंगे? रामचरितमानस पर कमल छाप का मुहर लगेगा क्या? कमल छाप की बात कॉपीराइट है। बीजेपी सवाल खड़े कर रही है। बीजेपी कौन होती है ज्ञान देने वाली रामचरितमानस पर? अरे देख लिया वीडियो आपने, एक दरखास्त के साथ कि अगर आप चाहते हैं कि आज़ाद मीडिया रहे, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। नेक्स्ट टाइम किसी अच्छी खबर के साथ आता हूं। जय हिंद।